मैं खुद एक गरीब लड़के को डेट कर रही हूँ, मेरे घर वाले भी गरीब है। अगर वो अभी आ भी जाएगी ना तो उसका भरोसा नहीं है, वो कब उसको दूसरा प्रेमी मिल जाए। तो कहता हूँ आलोक जी से कि उनको छोड़ देना चाहिए। वो क्यों परेशान है कि उसको तो अच्छा उससे बढ़िया मिल रहा है, वो क्यों होगी? वो तो पैसे के लिए ठोक रही है। तो मेरी घरवाली करके दिखाई आजा। गलत हस्बैंड मेहनत से पैसा कमा के उसको पढ़ाया है, और पढ़ाने के बाद उसको मौर्या ने इस तरह से किया है आलोक के साथ, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? गलत ही किया है, जो भी किया है बहुत गलत किया है उसने, जो भी किया है। और क्या बोलूँ, जो पद संभाल रही है आप, लेकिन वो अपना रिश्ता नहीं संभाल सकी, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो पद संभालने लायक है? सही बात है, नहीं संभाल सकती। जब वो अपना घर ही नहीं संभाल पा रही है ऐसे, तो वो दूसरे का क्या संभालेगी। अच्छा, वैसे लड़कियां कहती हैं कि हमें जॉब करनी चाहिए, और कई बार ऐसा भी होता है कि शादी करने के बाद कई बार ऐसा होता है लड़कियां आपसे आगे निकल जाती है, तो वो एक उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी क्यों दिखने लगती है? अब क्या कह सकते, कुछ लोग उनके दिमाग में ऐसा डाल देते हैं जिसके चलते उनके दिमाग में भी ऐसा लगता है कि हम ही सबसे आगे हैं, या फिर वही है ना। क्या आपको क्या लगता है लड़कियों को छूट देनी चाहिए शादी के बाद? छूट तो देनी छूट देनी चाहिए, पर इतनी नहीं चाहिए वो ज्यादा आगे बढ़ जाए। इतनी देनी चाहिए, ओवर नहीं देनी चाहिए उसको, ज्यादा बहुत ज्यादा ओवर दे दिया गया है। आपने केस सुना है ज्योति मौर्य का? आपका सर इस पर क्या कहना है? मैडम मेरा ये कहना है, इतने बड़े संसार में आप भी एक लेडी थी, ये सबका वो जो उसका पद है वो अलग है, मगर उसको किसके साथ रहना ये उसकी मर्जी है। कानून भी इस बात की इजाजत देता है कि आप तलाक मतलब तलाक देकर के किसी के साथ रह सकते हैं सर, लेकिन वो तो पर उसके साथ तो बहुत गलत, मगर ये तो गलत है ना। ये तो मैं भी कह रहा हूँ, ये उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस आदमी ने इतनी मेहनत करी है, उसको पढ़ाया लिखाया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर उसने मेहनत अपने जीवन की अपनी सारी धन दौलत जितनी दी उसने लगाई है, सारा कुछ करा है, उसके साथ इतना गलत हुआ है तो बहुत गलत वो हुआ है। गलत है मैम, वो मैं भी मानता हूँ। मगर पता क्या है, अब पूरी जिंदगी उसने काटनी है, उसको लगता है सही नहीं लगता बंदा शायद वो, हालांकि वो बंदा ठीक है, मगर वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो इसमें जबरदस्ती तो है नहीं मैम। लेकिन देखा जाए तो मनीष दुबे भी जो है वो उसी पद पर है, तैनात है, और तो आपको नहीं लगता कि क्या फिर जो ज्योति मौर्य है वो मनीष दुबे से सच में क्या प्यार कर बैठी है, या उसके पीछे भी कोई? नहीं मैम, वो ऐसा है, वो जिंदगी में खुश नहीं रहेंगी, क्योंकि किसी के साथ धोखा करना बहुत गलत बात है। वो जिंदगी में चाहे वो मनीष दुबे के बाद में भी कोई और मिलेंगे उन्हें, वो उनको भी छोड़ देंगे। जो अपने आदमी के साथ नहीं रही, वो किसी प्रेमी के साथ भी नहीं रहेगी, ठीक है ना मैम, उसको भी धोखा मिलेगा, ये भी देख लेना। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। धोखा मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसको भी सोचना चाहिए ना, खुद की फैमिली होने के बाद भी दूसरी लड़की के चक्कर में क्यों पड़ रहा, और उसे पता भी है कि अगले ने इतनी मेहनत करी है उसे। क्या लगता है कोई कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह से आलोक ने लगातार गुहार लगा रहा है? मैम देखो, कानून के हिसाब से तो मुझे लग रहा है इसमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कानून में भी सब जगह ये छूट है कि बंदा अपनी मर्जी से अगर कोई लेडीज पर वो 100 इल्जाम लगा देगी मुझे ये दिक्कत है, तो कानून उसको देगा तलाक के भी, ठीक है आप अलग रहना चाहते हो तो वो तलाक दे सकता है वो। मैं तो चाहता हूँ, जो क्या नाम है उनके आदमी को, सॉरी भूल गया मैं, मनीष नाम है, आलोक। मैं तो कहता हूँ आलोक जी आप उसको छोड़ो और केस ही खत्म करो। ऐसी औरत के साथ ही रहना बेकार है। अगर वो अभी आ भी जाएगी ना तो उसका भरोसा नहीं है, वो कब उसको दूसरा प्रेमी मिल जाए, ठीक है मैम। मैं तो कहता हूँ आलोक जी से कि उनको छोड़ देना चाहिए, गुहार भी नहीं लगानी चाहिए। बच्चा वगैरह भी कोई इन पे, हाँ, तो उनको शर्म नहीं आती। देखो बच्चे को छोड़ के कल को बच्चा बड़ा होएगा, फिर कल को पता चलेगा मेरी माँ ने ऐसा करा, तो कितना गलत बात है। तो मैं तो यही चाहूंगा उनको, आलोक जी को छोड़ देना चाहिए, मेरी सलाह तो ये है। आपका क्या कहना है? आपको पता है ज्योति मौर्य का केस? देखा मैंने। क्या कहेंगे उसको लेकर के? मैडम देखो, जो भी करा, लेकिन उनके साथ बहुत गलत, क्योंकि उन्होंने मतलब कुछ जब थी नहीं तो मतलब कैसे भी पैसे वैसे करके या कैसे भी इतनी मेहनत करवा के किसी को मतलब करवाया अपनी बीवी को, अब वो कर रही तो गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत है। आपको नहीं लगता अब ऐसे में हर युवा डरेगा अपनी बीवी को आगे बढ़ाने के लिए? वो तो डरता ही है, हमेशा से ही डरता आ रहा है। इंसान जो होता है औरत के लिए कितना भी करते, लेकिन औरत समझती ना। ये मतलब हमने काफी देखा, ठीक है, आजकल तो यही है, कुछ भी कर लो किसी के लिए, औरत के लिए, लेकिन वो कभी होती नहीं पति बेचारा कर करके औरत के लिए मर जाता, बीवी हो, बच्चे हो, बहन हो, माँ, सबके लिए, ठीक है। अब क्या करे बताओ, गलत करा, लेकिन उसने बहुत ज्यादा ही, शर्म आना चाहिए उसे, बहुत ज्यादा ही। मैडम मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ इसी एरिया में, और हमारी जो गाड़ी है ना VIP गाड़ी है, अच्छे बुरे सभी गेस्ट बैठते हैं, तो हम आजकल जो माहौल है ना बहुत गंदा चला हुआ है। बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब करीब ना तो मैं तो कहता हूँ करीब ना तो 50% से ज़्यादा लेडीज़ खराब है।
मैडम बुरा मत मैं मानना, आप अपनी भी एक हो ना, इसलिए मैं बता रहे हैं हम अपनी आपको। आंखों देखी बता रहा हूँ मैडम जी। मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, घूमते हैं सब जगह, इसलिए बता रहा हूँ मैं। पर यह कि आलोक जी को भी पीछा छोड़ देना चाहिए, ऐसी औरत के साथ रहना भी नहीं चाहिए। पीछा छोड़ने के अंकल बात भले लेकिन मैं करा तो गलत- गलत आपकी बात से, लेकिन उसने बताओ क्या नहीं करा उसके लिए। बेटे करा तो अपना नहीं। पेट काट काट के उसके मतलब लगाए उसको पढ़ाने के लिए हर चीज जबरदस्ती के तो लिए। नहीं की जा सकती ना किसी वो के तो साथ बात है, लेकिन अब हम भी कुछ नहीं कर सकते। कानून लेकिन कानून में भी जबरदस्ती नहीं कि भाई ये तो कानून खुद बोला कि भाई ये नहीं रहना चाहती, तो इसमें हम क्या करेंगे? कानून भी इसमें कुछ नहीं कर सकता मैडम जी। हाँ, लेकिन फिर मेरा जो आइडिया बहुत उसने गलत क्या है मैडम, क्या ही बताए आपको, बहुत ज्यादा ही। लगता नहीं है। आपको क्या लगता है, आप एक लेडीज हो, ये बताओ। मेरी तो छोड़ो, हम तो जेंट्स हैं, हमें पता नहीं लेडीज। आप बताओ उसने सही करा गलत करा? अच्छी ladies आप भी मानते हो, हैं। आप सवाल करते हो, लेकिन अब हमसे आपसे पूछा आप लेडीज के होते हैं, उसने क्या करा, सही करा गलत किया? क्या करा गलत मैम, बोलो ना जरा आप। गलत 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 किया ना, ऐसा करना चाहिए? नहीं। नहीं करना चाहिए ना। तो मैं यही, क्योंकि हम बोले तो लेडीज भी सुनेंगे ना, बोले क्या ये तो मर्द है तो ऐसे बोलते। लेकिन आप भी तो बताओ, आप भी तो एक इंसानियत में आता है कि लड़की थी जो भी लेडीज है, उसने गलत करा, बच्चा होने के बाद भी उसका था, फिर भी एक जो शर्म आना चाहिए उसे। उसने कितनी मेहनत करा हुआ, क्या करा हुआ ये बताओ बनाने के लिए। मैं तो कहता हूँ उनको डूब के मर जाना चाहिए, जो इस पद पर है, जो लेडीज है ना, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सारी लेडीज खराब नहीं होती, लेकिन सब अधिकतर होती मैम, आदमी भी 95 होती, मगर इसमें 5% इत्तेफाक नहीं से जो आलोक जी ने वो शरीफ आदमी है। अगर शरीफ आदमी है ना, वो सब शरीफ आदमियों के साथ में अक्सर ऐसा होता रहता है। अगर आदमी अच्छा होता है ना, वो मतलब तेज तरार होते हैं। अंकल अब जैसे लड़कियां ना पैसे अब मैं एक सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। राहुल गांधी है, दिल का बंदा ठीक है, मगर क्या है, वो शरीफ है। अब घर के अंदर भी अगर 4 बच्चे हैं ना, और जो सब में तेज है, वो छोटा बड़ा हो किसी को नहीं देगा, सब उसकी सुनेंगे। जो शरीफ होता है वो पप्पू होता है। तो ये आलोक जी भी बेचारे शरीफ आदमी है, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ है। अगर वो मैं होता ना मैडम जी, तो मेरी घरवाली करके दिखाई ऐसा। कर भी नहीं अंकल तो क्या कर लोगे? अरे भैया, मैं जेल में मार के जेल में चला जाऊंगा, रहना मार के गलत है ना? हाँ, ये नहीं तो नहीं गलत नहीं, है, मैं लेकिन तो- लेकिन मैं तो औरत कह को रहा कुछ हूँ। सोचना चाहिए। नहीं अंकल, आप कह रहे हो कुछ नहीं कर सकते आप। हाँ। अगर आपके साथ भी ये चीज होगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते। बस आप क्या दारू पी सकते हो, कुछ कर सकते हो, ठीक है? मतलब लड़की के साथ आप गलत नहीं कर सकते। ऐसे बनो कि तुमसे कोई सलाह मत हाँ, ये- तुम मत करो। नहीं वो तो आपकी मैं बात तो ये है, कह रहा लेकिन हूँ। आप कुछ नहीं, आप बोल रहे हो कि मैं ये कर दूं भाई, कुछ ऐसे नहीं बनो कि अंकल जी। तुमसे परेशान हो के दूसरा आत्महत्या करे। ऐसे बनो, खुद मत वो करो। क्यों परेशान है कि उसको तो अच्छा उससे बढ़िया मिल रहा है, वो क्यों होगी? वो तो पैसे के लिए भाग रही है। तो आलोक जी को मैं यही कहना चाहता हूँ, उसका पीछा छोड़े भैया, कोई अच्छी सी लड़की पीछा देखे छोड़ा क्या? उसका बच्चा कहाँ जाएगा ये बताओ आप? लड़का है बता रहे तो लड़का कहाँ भाई, जाएगा? वो तो लड़की जो भी है कानून हिसाब किताब देखेगा, बच्चा कानून किसके इसमें साथ कुछ नहीं रहना करेगा। चाहता है। कानून क्या करे? बच्चे तो अब क्या ही बताओ किसका क्या नहीं, रहेगा अभी बेचारा। कितना बच्चा है, अभी तो वो सोच समझ नहीं सकता कि मुझे किसके साथ रहना है ना मैम? अभी तो वो बच्चा छोटा है वो, मगर जब वो बड़ा होगा ना, अपनी माँ के लिए इज्जत नहीं होगी उसकी नजरों में। ये तो जब वो आपकी बड़ा बात होगा ना बेटा, तो उसकी जो माँ है ना, वो गिर जाएगी उसकी नजरों में। देखो मैं तो यही सब कह रहा था, ठीक है? हंसी भी आ रही, गुस्सा भी आता है। मैंने काफी उसकी रील्स भी देखा, बेचारा मतलब ऐसे भी रो रहा था, मैंने उसकी वीडियो भी देखा। तो मैं यही कहना आता हूँ, कोई भी लेडीज हो ऐसा मत करो, क्योंकि लड़के ना कभी गलत नहीं चाहते। उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, हर चीज करा, ठीक है? कोई भी हो, लेडीज की सबकी जगह, ठीक है? हमेशा लड़का हर चीज करता जो जिससे जितना होता है उससे। तो एक बार उन्हें भी सोचना चाहिए, अगर ये वीडियो देखे या कोई भी देख रहा वैसे लेडीज। देखा जाए तो लड़के ने एक बयान दिया है कि मेरी ज्योति मौर्य जो है उसकी वाइफ, वो गलत नहीं है। उसके अंदर जो है मनीष दुबे ने चीजें भरी है दिमाग में। मैडम मैं आपके साथ बोलूंगा कुछ करने, आओ चलो हम दोनों आ जाके मर जाओ वहाँ पे। लेकिन मेरी बात सुनो, मेरी बात, आओ चलो आप मर जाओ जाके, मरोगे? हैं? हाँ बताओ, मरोगे? नहीं। तो फिर अब कैसी बात कर रहे इस बारे में मैं मैं बता बोल सकता रही हूँ। अब तो वीडियो वायरल हो रही है, अब तो वो कहेगी, अब तो सब कुछ कहेगी कि नहीं मुझे भड़काया गया, मुझे कहा गया। उसने तो भी मना किया है कि मैं नहीं आऊंगी। वो क्यों आएगी? उसे पैसे वाला मिल रहा है, उस गरीब के पास क्या है? उसके पास क्यों आएगी? उसके पास ये बताओ ना। अब मैं बताओ, एक कोई मान लो मेरी लड़की मुझे 2 मिली, एक गरीब मिली, एक मुझे मिले अमीर, तो मैं अमीर के पास जाऊंगा। जो बात है आजकल तो पैसा इंपॉर्टेंट है ना, तो पैसे के लिए। लेकिन हाँ, मैं अगर इंसानियत होगा ना, तो जो मेरा गरीब करा ना, मैं उस गरीब के पास जाऊंगा। लेकिन उसने क्या करा? उसे तो पैसे, भाई उसे तो पैसा दिख गया ना, अब पैसे के पास ही जाएगी, गरीब के पास क्यों जाएगी? ये बताओ ना। आज के तो पैसा इंपॉर्टेंट है ना। एक बात तो आप अगर एक झुग्गी में रहता हो लड़का, ठीक है, एक महल में, आप किसे शादी करो? रियल बता ना। देखो झूठ मत बोलना, मीडिया है, देखो सामने सारे देख रहे, रियलिटी है ना। ऐसे ही सारे सवाल कर लो। नहीं इनके सबके पास, ऐसे ही कर लो सारे सवाल। आपके पास नहीं है, ये बात है सबके लड़कों के लिए। आप बताओ ना कैसा लड़का चॉइस करोगे? 1 मिनट बताओ, गरीब का करोगे या अमीर का करोगे? आप किसका?
अगर मैं किसी गरीब के साथ हूँ तो मैं गरीब को ही चूज करूंगी, ना, लेकिन ऐसा तो मैंने अगर कभी मेरे देखा साथ नहीं कि- एक मिनट, अगर मेरे साथ मान लो कि कल को अगर मेरे साथ अमीर आता है तो मैं अमीर के पास वाह, जाऊंगी। देखो लड़कियां ठीक है? खुद कहती हैं, नहीं, गुस्सा नहीं सुनो, सुनो। हाँ। लेकिन अगर मुझे गरीब से प्यार है तब मैं प्यार गरीब तो के होता पास ही नहीं जाऊंगी। गरीब से किसी लड़की को। मैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करा है। दो भी, ऐसा नहीं नहीं होता है। भाई, ऐसा कभी होता है, पूछ लो, नहीं होता गरीबों की क्या शादी अंकल जी, नहीं होता लड़कों का। लड़कों, अगर मैं गरीब हूँ ना बेघर, तो लड़की कभी मेरे को अपनाएगी नहीं। अगर मैं ना अभी, अगर मान लो मेरा बाप जज है, ठीक है, तो कोई भी लड़की सेट हो जाएगी, ठीक है, मुख्यमंत्री कुछ भी हो। अगर मैं झोपड़ी वाला हूँ, यहाँ पे कुछ भी है, जूता साफ करता, कोई लड़की मेरे को नहीं उठाएगी, लेकिन हाँ लड़का उठा लेगा, गरीब लड़की से प्यार होगा। ये बात इतिहास उठा के देख ले सकते, लेकिन लड़की कभी नहीं होती लड़कों की, ठीक है, पैसा देख के प्यार करती है आजकल 2023 में, तो खास करके रियल बता रहा हूँ मैडम, हंसने की बात नहीं है। लड़कों को बेचारा पढ़े लिखे ना नौकरी लगे, अब क्या हमें मालूम है काम करो भाई, कमाना यार, आगे क्या करना है। हाँ यार, अगर मैं कुछ बनूंगा तभी लड़की कुछ आएगी, किस लिए करना, लड़की के लिए करना। लड़की पता चलती है इनको बनाने के बाद फिर उसके बाद छोड़ गई, तो ये गलत है, ठीक है ना। तो लड़की को भी समझना चाहिए, ठीक है, बराबर मिलके करो, जैसा भी आजकल बेरोजगारी जो भी है, ठीक है, तो पैसे से प्यार लड़कियां मत करो, ठीक है, दिल से करो, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आपने ये कहा कि लड़कियां जो है गरीबों के पास नहीं रहेंगी, बिल्कुल नहीं आती, अगर उसके पास ऑफर अमीर लड़के का बिल्कुल है ना। आपका क्या कहना है? रियल बता रहा है मैम, देखो झूठ मत बोला, इंसानी के नाते, ठीक है। मैं खुद एक गरीब लड़के को डेट कर रही हूँ यार, मुझसे मत पूछो। मेरी बात सुनो, ये तो कर रही ना, अब कल को इन्हें घर में पता चलेगा ना, इनके घर वाले भी अपने आएंगे कि वो तो गरीब है, ये उससे बड़े होंगे तो। मेरे घर वाले भी गरीब है, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। आप गरीब, घर वाले गरीब है ना, लड़का भी गरीब है, तो फिर क्या दिक्कत। अगर लड़की में हम बता रहे हैं, देखो मैडम जो बात है, प्यार के आगे पैसा वैसा कुछ नहीं अरे मैडम ये कौन सी दुनिया बात बोली, प्यार नहीं पैसा देखते यहाँ पे, ठीक। गलत है। हस्बैंड मेहनत से पैसा कमा के उसको पढ़ाया है उसने, और पढ़ाने के बाद उसको छोड़ दिया, ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि उसने मजदूरी करी है पढ़ाने के लिए। क्योंकि आजकल की जनरेशन ऐसी है, मतलब सब सोचते हैं कि मेरी वाइफ पढ़े, और वो पुराने ख्यालात की है, जब फिर भी उसने पढ़ाया आदमी ने, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेहनत करके पढ़ाना, अब बीवी को पढ़ाना, नहीं तो घर वाले ताने देते हैं भाई बीवी है घर पे खोज करेगी खत्म, पर मेहनत करके उस बंदे ने पढ़ाया ना, ये बहुत बड़ी बात है। पर उसकी वाइफ ने बहुत गलत करा उसके साथ छोड़कर, और उस पर दहेज का केस डाला, ये बहुत गलत है। आपको क्या लगता है मनीष दुबे से क्या वो सच में प्यार करती है, या इसके पीछे भी वो इस लालच की वजह से जा रही है? क्या पता वो लालच की वजह से जा रही होगी, क्योंकि लालच की वजह से जा रही है, ऑब्वियसली बात है, सिंपल है। अगर उसको वहाँ ज़्यादा कुछ मिल रहा होगा इसलिए जा रही हो, नहीं तो मैं जो पति हमेशा साथ रहा है, बचपन से साथ रहा है, जिसने अपनी वाइफ से प्यार करा है और आगे उसको पढ़ाया है और अपना फ्यूचर, उसको पूरा ड्रीम उसका पूरा कराया है ना उसने, लड़के ने, ये बहुत बड़ी बात है लड़के के लिए कि उसने अपनी वाइफ का ड्रीम पूरा कराया। आज के टाइम में कोई ड्रीम पूरा नहीं कराता। मैंने देखा है गाँव के विलेज में कि बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि लोग बाग तो पढ़ाना क्या, स्कूल भेजना भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए उस बंदे ने जो पढ़ाया ना, मैं तो सैल्यूट करता हूँ उस लड़के को कि यार उसने अपनी वाइफ को पढ़ाया और इतने अच्छा SDM पद पे पहुंचाया, बहुत बड़ी बात है मेरी। जहाँ पर आपने देखा कि एक सफाई कर्मचारी जो है अपनी बीवी को पढ़ाता है लिखाता है और फिर इसके बाद उसे बदले में बेवफाई मिलती है, क्या कहना है इस पर आपका? नहीं, ये तो बहुत ही गलत है। मतलब जो पहले अगर शादी हो जाती है उसके बाद बीवी को अच्छे से मतलब पढ़ाता लिखाता है। ऐसे एक फिल्म हमने आई थी अमिताभ बच्चन की, बढ़िया सी फिल्म थी, सूर्यवंशम। हाँ सूर्यवंशम ना, तो उसमें क्या है कि वो ड्राइवर मतलब अपने आप बहुत ही मतलब ऐसी हालत में रहता है, अपनी बीवी को कलेक्टर तक बना लेता है, लेकिन उसकी बीवी भागती नहीं है। तो कम से कम सोचना चाहिए लोगों को कि मतलब हमारे हिंदू संस्कार में ऐसे है, अगर साथ फिर आपने ले ली है तो आप हमेशा कम से कम 7 जन मानते हैं हम लोग, तो उनके साथ में रहना चाहिए। लेकिन जो भाग जाते हैं वो मतलब बेवफाई बहुत ही गलत है, और हमारे संस्कृति इसको मतलब अलाउड नहीं करती, इसको मतलब जो है ठीक नहीं मानती। अरे बहुत ही गलत है। मतलब आदमी अगर मेहनत से अपनी लगन से उनको पढ़ा रहा है लिखा रहा है, तो मतलब औरत को भी सोचना चाहिए कि मतलब इसके साथ में 5-10 साल बाद मतलब इनके साथ रही फिर भाग जाए, ये तो कौन सा, तो दूसरे की जिंदगी बर्बादी करेंगे ना, तो वहाँ कौन सब घर बसाएंगे उसका। क्या लगता है आजकल बीवियों को पढ़ाना चाहिए? देखो मैडम, पढ़ाना चाहिए ऐसी बात नहीं है। आप मान लो कोई अगर जो नीचे लेवल का आदमी जो काम कर रहा है, देखा हमारा बीवी पढ़ने में सक्षम है, हम अपनी इसके ऊपर पैसा खर्चा करूँ, जैसे करके खून पसीना बहा करके हम उसके ऊपर पैसे खर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम उसको बड़े आप बनाना चाह रहे हैं। मैं कलेक्टर बनाओ चाहिए, आज कलेक्टर बनने की बात या कोई अफसर बनने के बाद किसी दूसरे से शादी कर ले तो नाइंसाफी है, बहुत बड़ा नाइंसाफी। इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा कार्रवाई हो ना दोबारा कोई करे ना। जितनी उसकी अगर आपने शादी के जितनी उसकी खर्चा हुआ उसको पूरे भरपाई करना चाहिए उसको। ज्योति मौर्य का केस आपने सुना होगा, आलोक के साथ जो हुआ वो क्या सही था? जो मैंने देखा था वो तो गलत ही था। किसी बंदे ने अपनी मेहनत लगाई है इसको एक लड़की के पीछे ताकि पढ़ लिख ले, कुछ अच्छी पोस्ट पे आ जाए, तो उसका भी नाम होगा और वो भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी। लड़की की गलती है इस चीज़ में। तो
वैसे कहती हैं लड़कियां कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अकेले रह सकती हूँ, लेकिन बाद में ये ये कॉम्प्लेक्स तो कहने की बात है जी, कहने की बात है। तो कहने की बात है। कितने टाइम रह लेगी इंडिपेंडेंट अकेले? तो आपको क्या लगता है, आपने पूरा केस सुना होगा ज्योति का, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि ज्योति को मनीष दुबे से प्यार हो गया है इस वजह से, तो क्या लगता है कि क्या सच में मनीष दुबे से प्यार हो गया है या फिर कोई लालच है अभी भी उसके अंदर? ये तो ट्रेंड चल रहा है आजकल। क्या ट्रेंड? अब वो पोस्ट पे आ गई, उसे भी सरकारी नौकरी वाला चाहिए। सरकारी नौकरी तो दोनों की सरकारी नौकरी हो गई, इन्होंने कहा मेरा रोजगार है इसलिए उसमें रह गई वो। ऐसा करना चाहिए था ज्योति को? करना तो नहीं चाहिए था, अब कर दिया तो क्या कर सकते हैं, गलती है। मैं तो कहता हूँ जो पोस्ट मिली है उस पोस्ट से भी हटा देना चाहिए उन्हें तो।